एक्शन में शिवराज। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। यही कारण है लगातार ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन राजधानी भोपाल में भी दिखा, जब सीएम लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सरकार की चल रही तमाम योजनाओं के साथ आम जनता से जुड़े मसलों को लेकर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। कुछ ऐसे मामले भी यहां दिखे जहां कुछ लोगों के तत्काल निराकरण को लेकर सीएम ने कलेक्टर को आदेश दिए। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने भोपाल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ही फिजा में निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कोकता ट्रांसपोर्ट नगर का जायजा भी लिया। जनता दरबार में सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्या हल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक फैसले वो ले रहे हैं। चाहे गौ कैबिनेट की बात हो, सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश हो, या फिर सबसे हॉट मसला लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात हो। इसके अलावा सीएम 2018 चुनाव में विजन डॉक्यूमेंट में जो वादे किए थे उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन सीएम शिवराज बाकायदा विकास का रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि एमपी के विकास का रोड मैप तैयार है और उसी दिशा में सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आज हम इसी मुद्दे को लेकर डिबेट करेंगे। एक्शन में शिवराज चर्चा शुरू करें इससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। अब एक्शन में शिवराज सरकार ने बनाई गौ कैबिनेट। गौशालाओं के लिए गाय सेस लगाने की तैयारी। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। सीएम शिवराज खुद निकले निरीक्षण पर। उपचुनाव में जीत के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल शहर के निरीक्षण पर निकले। भोपाल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहे फिजा में निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान सीएम ने लोगों से बात कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने कोकता ट्रांसपोर्ट नगर का भी जायजा लिया। जनता दरबार में सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्या हल करने के तत्काल निर्देश दिए। कुल जमा मध्य प्रदेश सरकार दनादन फैसले ले रही है, या यूं कहें कि उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार बहुमत से ज्यादा आंकड़े पाकर काफी मजबूत हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस दौरान क्या क्या फैसले लिए गए। गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का फैसला किया। लव जिहाद पर भी कानून बनाने की तैयारी। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने के निर्देश। सभी शासकीय रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की तैयारी। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर एक्शन। वहीं नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम ए सुटेबल बॉय में फिल्माए जा रहे दृश्यों को लेकर रीवा में मामला दर्ज हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में दिखाए जा रहे दृश्यों से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होना पाया गया है, जिसके बाद फरियादी गौरव तिवारी के आवेदन पर नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पिक्चर है, ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने पुरुष अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण करें। ये परीक्षण के बाद कृत्य धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है। इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255A के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए, जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं उनके आवेदन पर, और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया। उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब शिवराज सरकार फैसले लेने में जरा भी देर नहीं लगा रही। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव में मिली हार को देखते हुए सरकार चाहेगी कि जनता के बीच बीजेपी की छवि अच्छी बनी रहे। वहीं अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सरकार के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। अब देखना होगा प्रदेश में जातिवाद और क्षेत्रवाद को शिवराज सरकार कैसे साधती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान लगातार ताबड़तोड़ फैसले और आज जिस तरह से वो भोपाल में एक्शन में नजर आए, कई जगह पहुंचे, अधिकारियों के साथ उन्होंने जानकारी ली, कामकाज की और कई दृश्य ऐसे भी आए जो फरियादी वहाँ पर थे, उनके तत्काल निराकरण की बात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही, अधिकारियों को निर्देश दिए। आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक्शन को लेकर। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं राजो मालवीय जी, बीजेपी की प्रवक्ता। राजो मालवीय जी, आपका स्वागत करता हूं। आवाज पहुंच रही है राजो जी? बिल्कुल आवाज। स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता राम नरेश त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार। सीधे राजो मालवीय जी के पास में आता हूं। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, जो रोड मैप की बात वो कर रहे थे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजो जी, क्या कहेंगी आप कि जिस तरह से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो एक्शन दिख रहा है, किस तरह से पार्टी एनालिसिस करेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तो हमेशा ही एक्शन, ये बात अलग है कि कब कौन सी प्राथमिकताएं, कब किस विषय पर काम करना बहुत नितांत जरूरी है, ये तय उनकी टीम करती है। और आपने देखा होगा कि अभी आपने कुछ उदाहरणों की चर्चा की, लेकिन इसके पहले भी वे कई बार रात को 11 बजे जाकर के ऐसे निरीक्षण करते हैं जो सार्वजनिक लोगों के लिए होता है। कई बार जाकर के वे ऐसी जगह का भी निरीक्षण करते हैं जहां शासकीय तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन आज आपको ये चीज दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। हमारी सरकार के जो संकल्प हैं, जो हमने चुनाव में संकल्प लिए थे, उनको पूरा करने के लिए, जनता के हितों की चिंता करने के लिए, जनता के हित कौन सी प्राथमिकता किसकी कब है, इस बात का ध्यान में रख करके सरकार काम कर, मुख्यमंत्री जी उसी नजरिए से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको जो चीजें दिख रही है, चूंकि स्वाभाविक रूप से 15 महीने की कांग्रेस सरकार रही और अभी लगभग 3-4 महीने चुनाव के लिए निकल गए, या मैं कहूँ कि 6 महीने कोरोना और उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी शपथ के पहले घंटे से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू किया और वही आपको नजर आ रही है। क्या राजू जी, जिस तरह से आपने कहा है कि चुनाव के वक्त 2018 का जो विजन डॉक्यूमेंट था बीजेपी का, उसमें जो वादे किए थे, चूंकि अब 2 साल का वक्त निकल चुका है, 3 साल हैं, ऐसे में उस विजन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना सरकार के सामने एक चुनौती, और यही कारण है कि एक्शन इस तरह से दिख रहा है। राजू जी, मेरा सवाल ये है कि जो 2018 चुनाव के वक्त बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट था, 2 साल का वक्त निकल चुका है, अब 3 साल और 2.5 साल के लगभग बचे हुए हैं, और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा उस विजन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा पूरा हो, और यही कारण है कि सरकार तेजी से इसमें आगे बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, वो विजन डॉक्यूमेंट भी हमें करना है, कोरोना की महामारी से निपटना है, ऐसे समय में जनता के हितों की चिंता करना है, लोगों को बचाना है, और साथ ही साथ समय तात्कालिक समसामयिक जो समस्याएं सामने आती हैं उनसे भी दो हाथ करने हैं, और इसीलिए हमें लगातार और बहुत शीघ्र काम करने की आवश्यकता है। वही आप मुख्यमंत्री के व्यवहार में। चलिए, अब मैं देख लेता हूं कि राम नरेश त्रिपाठी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, किस नजर से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये एक्शन। क्या कहेंगे राम नरेश जी? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पता नहीं आपको कहां ऐसा विकास के संबंध में
उनका ऐसा मूड दिख रहा हो। इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूँ मूड समझने के लिए। राम नरेश जी, इसीलिए मैं आपके चश्मे से देखना चाहता हूँ। हजारों की संख्या में पीड़ित हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, मरते जा रहे हैं जी, प्रदेश में महंगाई खाई जा रही है लोगों को। जी, इनने जो विजन अपना डॉक्यूमेंट जाल किया था कहाँ का एक्शन दिख रहा है? जी, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये तो मेरा ख्याल है कि कमलनाथ जी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में 5 महीने तो उनके गुजर गए थे, 6 महीने उपचुनाव में के और अन्य कारणों से जो समय बचा था उसमें निश्चित रूप से शुद्ध के प्रति युद्ध और अतिक्रमण के विरुद्ध बहुत तेजी से कार्य करने शुरू किया था। 100 यूनिट की देना शुरू किया था। क्या वह एक्शन नहीं था उनका? उनके बराबरी का एक्शन इनने कहाँ शुरू किया है? नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी एक्शन तो डेढ़ साल में भी खत्म हो गया ना। जनता ने 5 साल के लिए एक्शन में रहने को कहा था। आश्रम गिरा दे। नहीं, जनता ने पूरे 5 साल के लिए दिया था कांग्रेस को कि आप एक्शन में रहिए। चाहिए जो घोषणाएं की अभी हजारों करोड़ रुपए की उपचुनाव में घोषणाएं की है उस पर एक्शन शुरू करें। कोरोना महामारी के संबंध में कोई ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि लोग राहत प्राप्त करें। बेरोजगारी के संबंध में जो इन्हें अतिथि शिक्षकों के बारे में बोल दिया था कि इंदिरा जी इसी बहाने से पार्टी बदलने के लिए मजबूर हुए थे, उस पर कोई एक्शन देखना चाहिए। मिलावटखोरी के विरुद्ध में कोई एक्शन देखना चाहिए। तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि जनता के सामने कोई विकास के संबंध में और कोई अपने विजन के संबंध में कोई एक्शन दिख रहा हो। मुझे माफ करना, मैं चूंकि एक शिक्षक रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक में कौन सा ऐसा एक्शन दिख रहा है कि वो एक्शन मूड में आ गए हो अपने विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि उपचुनाव में जो हजारों करोड़ों की घोषणाएं की है अभी जगह जगह जा करके ये विकास के कार्य किए जाएंगे, किसी एक विकास के कार्य में कोई एक्शन उनका दिखना चाहिए तो पब्लिक को समझ में आएगा कि राम नरेश जी, आप शिक्षक रहे हैं, अब चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बात करेंगे। अब सीधे मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। सूर्यकांत जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे जिस तरह से राजू मालवीय से हमने बात की और जिस तरह से आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए, या हाल की ही दिनों में कई तरह के जो फैसले, चाहे बात की जाए गौ कैबिनेट की बात करें, लफ्ज़ जिहाद को लेकर बात करें, सरकारी नौकरियों में जिस तरह से बात कही जा रही है कि पूरा एक खाका तैयार किया जाए कि कहाँ कितने पद खाली हैं, और जिस तरह से राम नरेश जी कह रहे हैं, क्या लगता है उनका चश्मा और बीजेपी का चश्मा या फिर जो शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है, किस तरह से एनालिसिस करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जी वो राजनीतिक हैं इस प्रदेश के जिनमें संवेदनशीलता और सक्रियता दोनों भरपूर है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे जो साथी हैं वो माने या ना माने, लेकिन कमलनाथ जी की तुलना में वो ज्यादा संवेदनशील और सक्रियता दिखाते हैं और ऐसा जनता को महसूस होता है। अगर जनता को महसूस नहीं होता तो उनके नेतृत्व में इस प्रदेश में 3 बार पहले सरकार बनी, चौथी बार अभी सरकार बनी है, यह नहीं बनती और उपचुनाव में स्वाभाविक रूप से भाजपा को जो 19 सीटों पर जीत मिली है वो नहीं मिलती। इसकी कांग्रेस को आत्मचिंतन इस मामले पर जरूर करना चाहिए। रही बात उनकी सक्रियता की, तो आज जिस तरह से वो सक्रिय दिखे हैं, निश्चित रूप से वो बधाई, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई अच्छा काम करता है, विपक्ष का हो भले ही वो उसका विरोधी हो, तो उसकी तारीफ की ही जानी चाहिए। जैसे आपने त्रिपाठी जी ने कहा मिलावट को लेकर जो अभियान चलाया था उसकी तारीफ सभी लोगों ने की, लेकिन अब जब बात मध्य प्रदेश सरकार की हो रही और उसके मुखिया की हो रही तो उनकी सक्रियता अच्छी चीज है, लेकिन अभी कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें लगता है कि सरकार को और सक्रिय होना चाहिए और खास तौर पर उस पर पैनी नजर खुद इस सरकार के मुखिया को रखनी चाहिए, क्योंकि अब प्रदेश की अफसरशाही ऐसी है जो सरकार की मंशा या सरकार की प्राथमिकताएं होती उन्हें भी उतनी गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे मामलों में सरकार को पैनी निगाह रख के ऐसे अफसरों पर जरूर लगाम लगानी चाहिए। उसका एक उदाहरण बता देता हूं कि जिस तरह से माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए, बार बार उन्हें आगाह किया, उसके बाद गिने चुने शहरों में गिने चुने लोगों पर ही इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अभी भी अगर कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़ दिया जाए और वहाँ के चुनिंदा मामलों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई तो नजर नहीं आ रही है। और मैं स्वाभाविक रूप से भाजपा की प्रवक्ता बहन राजू मालवीय जी से कहूंगा कि इस बात को वो जरूर संज्ञान में लाएं
और दूसरा अवैध उत्खनन और तीसरा भ्रष्टाचार का मामला। ये 3 मामले ऐसे हैं जिन पर सरकार को पैनी निगाह रखनी होगी और इसमें और सक्रियता दिखाने की जरूरत है और अफसरशाही पर शिकंजा कसना होगा, क्योंकि सरकार भली चाहे ले, सरकार की मंशा अच्छी हो, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाली जो मशीनरी है वो अफसरशाही है, और अफसरशाही आप जानते हैं कैसे काम करती है। तो इस मामले में जरूर सरकार को और पैनी निगाह रख के और सक्रियता दिखानी पड़ेगी। रही बात शिवराज जी की, तो शिवराज जी स्वाभाविक रूप से इतने पहले कार्यकाल में देख लें, उसके पहले कार्यकाल में देख लें, वो हमेशा लगातार सक्रिय रहते हैं, और शायद मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में पिछले 2-2.5 दशक में ऐसा कोई सीएम हुआ हो जो ब्लॉक स्तर तक खुद दौरे जिसने किए हों, जो जनता से सीधे कनेक्ट करता हो, सरकार की जो योजनाएं बनती हैं उनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता हो। तो कोई राजनेता इस तरह के काम करता है तो उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। चलिए राजू जी के पास में मैं राजू जी के पास में आता हूं। जो आपने बात उठाई है बिल्कुल लाजमी बात है राजू जी। जिस तरह से सरकार अपनी तरह से तमाम तरह की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा जिनके ऊपर है, और अफसरशाही नौकरशाही एक लंबे समय से इस प्रदेश की समस्या रही है। क्या इस दिशा में क्या आपको लगता है कि वाकई अभी काम होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जो सोचे उसी को जो अफसर हैं, जो नौकरशाह है, समझें और तत्काल उसका निराकरण हो? क्योंकि आज जिस तरह से, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्ट्रेट पहुँचे थे और कुछ वहाँ पर पीड़ित फरियादी वहाँ थे, अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे थे, तो उन्होंने तत्काल बात करके सीधे कलेक्टर महोदय से कहा कि आप इसको तत्काल हल कराइए और मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो अगर ऐसे एक्शन होंगे और वाकई अधिकारी इस तरह से काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन यार जिस तरह से सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, इसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी सरकार की और पार्टी की? चूंकि आप प्रवक्ता है, क्या कहेंगी? माननीय सूर्यकांत जी के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ, और उन्होंने जो सलाह दी है निश्चित रूप से वो सलाह पर गौर भी किया जाएगा और वो सही स्थान पर पहुंचाई भी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब मुखिया का विजन प्रशासन को समझ में आ जाता है तो उसे वो उसी तरह से वो काम करना पड़ता है जैसा मुखिया चाहता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार प्रशासन के हर अधिकारी को, कर्मचारी को काम करना ही होगा। यदि नहीं करेंगे तो वो सजा पाएंगे उसकी। दूसरी बात, आदरणीय त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, भाई साहब आपका जो चश्मा है उसका नंबर थोड़ा चेक करा लीजिएगा। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि कमलनाथ जी जैसे काम नहीं कर सकते। कमलनाथ जी जैसे काम तो हम कर नहीं सकते भाई साहब, जो अपना घर नहीं संभाल पाए, लेकिन हमें तो अपना घर संभालना आता है भाई साहब। तो अपना घर ही जो ना संभाल पाए उसके जैसे काम करने की ना उनसे हमें सबक लेने की कोई आवश्यकता है। इसलिए स्वाभाविक, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, आपने अपने परिचय में ही कहा कि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक तो हमेशा बच्चों को सत्य की शिक्षा देता है, ऐसा ज्ञान देता है, आगे रास्ते पे जिस तरह से चला जाए उसकी देता है। तो कम से कम आपको सच्चाई तो दिखनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे राम नरेश जी? सच्चाई दिखना चाहिए, और जिस तरह से मैं बहन जी को सम्मान के साथ ही बताना चाहता हूँ कि इसमें दो मत नहीं, ये स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा कि माननीय कमलनाथ जी ने दो मत नहीं जनहित स्वीकार किए थे। आज वो गौ कैबिनेट बना रहे हैं, गौशालाएं उन्हें हजारों की तादाद में खोलने का निर्णय लिया, निर्णय भर नहीं लिया, बल्कि फील्ड के ऊपर गौशालाएं बन रही है। बजट भले अभी नहीं दिया गया और उसका स्वरूप बदल दिया जाए, ये बात अलग है, लेकिन उन्हें काम किया। बिजली 100 यूनिट बिजली का उनने जो प्रावधान किया था उसका लाभ मिला लोगों को, कन्यादान की योजना में उनने लाभ दिया, पेंशन उनने बढ़ाई। तो ये काम क्या कमलनाथ जी ने नहीं किया? ये वास्तव में किया, किसानों की कर्जमाफी किया था। तो क्या राम नरेश जी ये बातें आप इस चुनाव में जनता को समझा नहीं पाए? ये हम स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में हार या जीत होती है, हारने वाले को समीक्षा करनी पड़ती है। निश्चित रूप से पब्लिक ने उन पर विश्वास किया, हम पर कम विश्वास किया, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन विश्वास, राम नरेश जी, विश्वास इतना कि जो कैंडिडेट 20,000 वोटों से जीतता था वो 60,000 वोटों से जीत गया।
देखिए, हमें 28 सीटों की जरूरत थी, 28 की 28 सीट जीत नहीं सकते थे। जी। दूसरा विषय यह है कि इतना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से धन बल का प्रयोग हुआ और लोगों में भ्रम भी फैलाया गया। कमलनाथ जी ने बड़े सच्ची भावना से अपना कैंपेनिंग किया और उसका फायदा हमको मिला। जिस माननीय सिंधिया जी के भरोसे उनने चंबल और ग्वालियर संभाग में ऐसा सोचा था कि सारी सीटें जीतेंगी, वहां सिंधिया जी का जादू नहीं चला, कांग्रेस का जादू चला, जबकि कांग्रेस पूरी सिंधिया जी के भरोसे थी वहां पर कभी, और उनके जाने के बाद हमें निराशा थी कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जनता तो क्या एक कारण ये भी मानते हैं राममणि जी, एक कारण ये भी मानते हैं कि अगर हम कमलनाथ जी की बात करें तो अधिकतर वल्लभ भवन या छिंदवाड़ा, और दूसरी तरफ जिस तरह से सूर्यकांत जी कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान कनेक्टिविटी जो जनता के साथ में लगातार बनाए रखते हैं, ये भी एक कारण रहा है इस प्रदेश में कांग्रेस को लेकर? नहीं, इसमें दो मत नहीं। कमलनाथ जी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति थे, हजारों लोग से रोज मिलते थे वो, छोटे कार्यकर्ताओं से भी मिलते थे, विधायकों से भी मिलते थे, मंत्रियों से भी मिलते थे। ये बात अलग है कि किसी का व्यक्तिगत यदि ईगो है तो उसको तो दूर नहीं किया जा सकता था। इसमें दो मत नहीं। कमलनाथ जी जितने क्रियाशील और जनहितैषी मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं कहता हूं कि उनको 15 महीने का कार्यकाल भी कहाँ मिला। तो राममणि जनहितैषी किसको कहेंगे? एक मुख्यमंत्री पहले 13 साल रहा, फिर मुख्यमंत्री बन गया, और अगर कमलनाथ की बात करें तो 1.5 साल में ही उनका मुख्यमंत्री पद चला गया। किसको जनहितैषी कहेंगे आप? नहीं, उसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? कोई व्यक्ति यदि अपनी जिद करके और इतनी बड़ी पार्टी को, जिसने पार्टी ने सब कुछ दिया, माननीय सिंधिया जी ने उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से प्रतिकार किया और भावावेश में आकर के उन्हें निर्णय लिया है। इसमें दो मत नहीं कि आगे चल के देखिएगा वह निर्णय उनको कभी ना कभी तो कांग्रेस आत्मावलोकन कर रही है अब कि नहीं कर रही है? इसी तरह आरोप प्रत्यारोप में बिजी रहेगी? आप शिक्षक है इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस आत्मावलोकन कर रही है कि नहीं कर रही है? मंथन करना चाहिए। देखिए, हार का तो मंथन निश्चित रूप से करना चाहिए। हम कहाँ कमजोर थे, कहाँ हमसे चूक हो गई है, और कहाँ हमसे ज्यादा उन लोगों ने पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में ऐसा किया है, तो उस पर विचार होना चाहिए। उस पर विचार हो भी अच्छा, रहा है। एक सवाल, आप चूंकि आप शिक्षक रहे हैं, मुझे लगता है कि शिक्षक जिस तरह से एक मार्गदर्शक होता है नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, आप कहिए, ये तो बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान में सारी नाकामियां दिख रही हैं, या उनकी सरकार में कुछ लग रहा है कि बेहतर काम वो कर रहे हैं? कुछ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है आपको? इतना अच्छा वो भाषण देते हैं जी, इतना अच्छा जो है पब्लिक में पहुंच करके कहीं ना कहीं से एक्शन पर आते हैं, और उससे जनता निश्चित रूप से प्रभावित हो जाती है। ये बात अलग है कि उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं। अब देखिए ना, उनको अपनी घोषणाओं को पूरा करने के एक्शन मूड में आना चाहिए था, तो वो लफ्ज हाथ में आ गए। उन्हें एक नया शुरू कर दिया प्रदेश के भीतर ताकि जनता का मूड बदल जाए। मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं से जो अपन ने विजन जो सामने रखा है पब्लिक के, उस पर विचार करना चाहिए था ना। चलिए, सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कौन सा एक्शन मूड है। आपने जो विजन दिया पब्लिक के सामने, उस विजन को पूरा करने के लिए करिए ना भाई। आपने जो घोषणाएं कर दी, लेकिन पब्लिक को तो शिवराज सिंह चौहान पसंद आ रहे हैं, बीजेपी पसंद आ रही है पब्लिक को। तो ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं कभी विश्वास नहीं करता। नहीं, आप कैसे कहेंगे? जनता, ये आप थोड़ी कहेंगे, जनता ने कहा। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी जिस तरह से कह रहे हैं। देखिए सक्सेना जी, त्रिपाठी जी की पार्टी के साथ यही दिक्कत है जी। इस पार्टी में हार के बाद चिंतन मनन की बातें की जाती हैं, लेकिन चिंतन मनन के बाद जो विष निकलता है उसको कोई पीना नहीं चाहता है। सारे लोग चाहते हैं कि वो उन्हें अमृत मिल जाए, जो मंथन से अमृत निकला है वो उसको चख लें और चिरंजीव हो जाएं। कांग्रेस की ये सबसे बड़ी खामी है। दूसरा, कांग्रेस के साथ आप देखिए, भाजपा एक तरफ अपनी दूसरी पंक्ति के नेता और उसके बाद तीसरी पंक्ति के नेता तैयार करने का काम कर रही है। पार्टी ने जब जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए, मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए, उस समय तय कर लिया कि हमें जो उम्रदराज नेता हैं उनकी जगह युवा पीढ़ी को आगे लाना है, जिससे उनको आगे पार्टी बढ़ाने का काम दिया जा सके और पार्टी हमेशा ऊर्जावान बनी जाए, गतिशील बनी रहे, युवा नेतृत्व के हाथ में रहे, नई सोच के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस में उल्टा हो रहा है। कांग्रेस में आप देखिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष, मतलब जिस तरह से केंद्र में कांग्रेस का नेतृत्व चलता है उसी तरह से मध्य प्रदेश में चल रहा है। दूसरी बात, त्रिपाठी जी को मैं बता दूं, शायद उन्हें जानकारी नहीं हो, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो वल्लभ भवन में जिस रास्ते पर जाते थे अपने ऑफिस, उस रास्ते में एक भी व्यक्ति न रहे
यह निर्देश उनके स्टाफ को रहा करते थे, वो माने या ना माने, क्योंकि मैंने वल्लभ भवन की 15 साल रिपोर्टिंग की है और अभी भी वल्लभ भवन जाता हूँ। ऐसा शिवराज जी के शासन में कभी देखने को नहीं मिला, इसके पहले उमा जी के शासन में देखने को नहीं मिला, इसके पहले उसके बाद बाबूलाल गौर जी के जमाने में नहीं मिला, लेकिन कमलनाथ जी के जमाने में यह हुआ है। और जो संपर्क और संवाद की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के मंत्रियों का यही दर्द रहा। जब वो जाते थे मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो मुख्यमंत्री से इनके वरिष्ठ मंत्रियों की मुलाकात नहीं होती थी, बल्कि उनके निजी स्टाफ से मिलना पड़ता था। और निजी स्टाफ उन मंत्री विधायकों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे कि उनके मन में एक ग्लानि होती थी। तो ये बात सच है और सच को स्वीकार करना ही चाहिए, और सच स्वीकार करके उस पर अमल किया जाना चाहिए, उसमें सुधार के प्रयास किए जाने बिल्कुल चाहिए। सूर्यकांत जी जिस तरह से कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक नए रोड मैप के जरिए आगे बढ़ चले हैं। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से तमाम सवाल उनके हैं, ये एक अलग अलहदा बात है, लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश, चूँकि कोरोना का काल रहा, कोरोना का संक्रमण लगातार रहा, उस बीच मध्य प्रदेश को पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना, और जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़े हैं, उम्मीद की जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए राजू मालवीय जी आपका, रामनरेश त्रिपाठी साहब आपका और सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक नए रोड मैप के साथ एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं। कोशिश यही कि कोरोना के बीच मध्य प्रदेश को कैसे विकास की रफ्तार दी जाए, तेजी के साथ जो उनका एजेंडा है, चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे किसानों को बेहतर फसल का या सुरक्षा देने की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, तमाम एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। गौ कैबिनेट इसी दिशा में एक प्रभावी कदम, लेकिन राजनीति है, सियासत है, वो भी होती रहेगी। कुल मिलाकर एजेंडा विकास का ही। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।